हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ आईवी एंड वीआई ग्राफ। मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आईवी और वीआई ग्राफ के ऊपर और न्यूमेरिकल्स करने हैं। सो उसी के ऊपर बेसिस के ऊपर मैंने, आप लोगों को पता ही है कि मैं सीबीएसई बोर्ड न्यूमेरिकल्स हमेशा डिस्कस करता हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर। तो उसी के ऊपर बेस्ड सीबीएसई 2010 पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज आईवी ग्राफ या आप इसे वीआई ग्राफ बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू मे कॉल इट आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ। इसमें आपको दो लाइन ग्राफ दिए हैं। ये टेम्परेचर 1 पे है कंडक्टर, ये टेम्परेचर 2 पे कंडक्टर। आपको बताना है टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, T2 का ज्यादा है या T1 ज्यादा है। ठीक है। सो इसको डिस्कस करने से पहले हमें पहले तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। व्हाट डू वी मीन बाय स्लोप। ठीक है, मैंने अपने पुराने वीडियो के अंदर स्लोप बताया था। ठीक है, स्लोप इज, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से ये बना स्लोप, ये थोड़ा एंगल कम है, इसका स्लोप कम है, ये और ज्यादा स्लोप हुआ, ये स्लोप और ज्यादा हुआ। तो एक्स एक्सिस से ग्राफ का जितना एंगल ज्यादा होता है, T1 का एंगल θ1 है, कम स्लोप है, T2 का एंगल θ2 है, स्लोप ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो स्लोप ऑफ ग्राफ 2, ठीक है, एक ग्राफ 2 है, ग्राफ 1 है, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 1। तो स्लोप क्या है, पहले तो हमने ये बात समझ ली। नाउ सेकंड इज, स्लोप डिनोट क्या करता है आईवी या वीआई ग्राफ के अंदर, स्लोप क्या सिग्निफिकेंस क्या है, स्लोप डिनोट क्या करता है। तो उसके लिए मैंने ये आईवी ग्राफ, मैं इसे आईवी ग्राफ बोलता हूं, पर क्वेश्चन के अंदर वीआई ग्राफ लिखा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आई अगर आपका एक्स एक्सिस पे है और पोटेंशियल डिफरेंस वाई आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो सपोज करो ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स में 5 3 ले लेता हूं। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है 5, तो ये 5 एम्पियर हुआ, 3 ये फिर 3 हुआ, 5 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज आप लोगों को होगी ही, तो ये 3 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो स्लोप जो होता है, दिस इज एंगल, दिस ग्राफ इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो स्लोप स्टूडेंट्स होता है, इट इज डिफाइंड बाय tan थीटा। इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएं आप। ठीक है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 3 वोल्ट है, बेस आपका 5 एम्पियर है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हिस्सा, दिस इज वोल्टेज, तो परपेंडिकुलर आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है 5 एम्पियर, तो बेस आपका यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये आपका I है, तो V अपॉन I हो गया। ठीक है, सो स्लोप इज V अपॉन I। नाउ वी नो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो स्लोप इज V अपॉन I। ठीक है, यहां पे हमने वैल्यू पुट की, V इज IR बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और यू कैन से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप, और यू कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। दिस इज, ये तब होगा जब x एक्सिस पे I होगा करंट और y एक्सिस पे V होगा, उस केस के अंदर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, स्लोप कम है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, स्लोप ज्यादा किसका है? T2 वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड ग्राफ इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ग्राफ। सो दिस इज द इन्फ्रेंस दैट वी कैन ड्रॉ। अभी तो हमने ये पता लगाया है कि सेकंड वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले ग्राफ के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। ठीक है, अब थर्ड हम डिस्कस करेंगे, क्या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से कोई रिलेशन है। ये चीज हम लोग मेरे पुराने वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाए हैं। ये वाला जो कंडक्टर है ये टेम्परेचर T1 पे है, और ये वाला जो कंडक्टर है ये टेम्परेचर T2 के ऊपर है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि कोई भी एटम या आयन जो होता है पूरा कंप्लीटली स्टेशनरी नहीं होता, अपनी
पोजीशन पे वो वाइब्रेट करता है। तो टेम्परेचर T1 के ऊपर वाइब्रेशनल एनर्जी कम होगी, कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर T2 इसमें T1 से बड़ा है, ये टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके जो आयंस होंगे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे इस कंडक्टर में से, क्योंकि डिस्टरबेंस ज्यादा है, ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी है, ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं इस कंडक्टर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टकराना पड़ता है, ज्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ती है, ज्यादा उनके रास्ते में रुकावट आती है, ज्यादा हिंड्रेंस आती है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ आयंस, वो पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो जोर से वाइब्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो ज्यादा टकराते हैं। ज्यादा टकराना मीन्स ज्यादा कोलिजन मीन्स मोर रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है तो मोर वाइब्रेशनल एनर्जी इन एटम्स, और यू कैन से आयंस क्यों है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ये रूम टेम्परेचर पे, सपोज इट इज कॉपर, लूज कर चुके हैं। तो जब भी कोई एटम आयन लूज करता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयन की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो ये एटम्स और आयंस में ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से पास होंगे, दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से जा रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन यूं है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद एटम्स, और यू कैन से आयंस। ठीक है, ये ज्यादा कोलिजन ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो मोर collisions means more resistance। तो what we have learned, हमने ये सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इन दोनों ग्राफ के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा कहां पे है? R2। इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, इट मींस टेम्परेचर T1 से ज्यादा होगा। दिस इज द कंक्लूजन, टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व, और वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन CBSE 2010। तो आई होप आपको ये IV ग्राफ जो है समझ में आ गया होगा। यू कॉल इट IV ग्राफ और VI ग्राफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस यू हैव टू रिमेंबर, अगर I आपका X एक्सिस पे है, V आपका Y एक्सिस पे है, तो रेजिस्टेंस स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।